अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ADPIT फोर्थ सेमेस्टर कोर्स है आपके पास साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आज हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनको इम्पोज करना पड़ता है, उनको कंप्लाई करना पड़ता है। किसके लिए? कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकें। जो भी प्रोसेस, जो भी ट्रांजैक्शंस वो ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, वो उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड may be defined as the set of rules. साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंप्लाई, जिसकी तमील करना हर ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्ज़ है, उसको करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेन राइट फॉर सम पर्टिकुलर थिंग्स लाइक फॉर एक्सेप्टिंग ऑनलाइन पेमेंट, फॉर स्टोरिंग पेशेंट डाटा एंड सो ऑन। ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी प्रोसेस वो कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट है, चाहे वो किसी यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी नेटवर्क के थ्रू हो रही है, जो भी ऑनलाइन हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। The standards consist of some of the basic rules. Basically ये standards क्या हैं? Basic rules हैं that the organization is supposed to obey, जिसको एक कंपनी ने obey करना है in order to maintain compliance with any of the cyber security standards. किसी भी cyber security standards की तामील के लिए, उसको maintain करने के लिए इन set of rules को obey करना एक organization की जिम्मेदारी है। अगर वो सारी ट्रांजैक्शन और सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर रही है या वो नेटवर्क पे बैठी हुई है, तो उसको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। Based on the requirement of the enterprise or the organization, there are several different standards that can opt for to bring special capabilities. In some places, the government has its own standard that anyone has to obey who is willing to work for the government. हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स है उनको अख्तियार करेगी, उनको ऑप्ट करेगी और उनको ओबे करेगी। कुछ प्लेसेस में गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं और जो कोई भी गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहेगा वो उन स्टैंडर्ड को ओबे करेगा। आपके पास कुछ साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। ये 5 यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट टाइप के डाटा की सिक्योरिटी के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ होते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा हर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि उन डिफरेंट प्रोसेसेस को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रही है। देयर आर सेवरल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स out there that are supposed to protect the system and its users in various ways. कई साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि सपोज किए जाते हैं कि सिस्टम प्रोटेक्ट रहेगा या उसके यूज़र्स की इंफॉर्मेशन जो है वो उनको सिक्योर किया जा सकेगा डिफरेंट वेज से। बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ डाटा हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, ये इस पे बेस कर रहा है कि आप किस टाइप के डाटा के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। वो पेमेंट से रिलेटेड है, वो पेशेंट की हिस्ट्री है, वो यूज़र का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो फाइनेंस का डाटा है। आप उस डाटा के अकॉर्डिंग जो साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको ओबे किया जाएगा। There are different standards. Below are some of the common and important standards. ये वो जी आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं। ISO 27001, PCI DSS, HIPAA HIPAA, FINRA, FINRA FINRA, GDPR, ठीक है। ये आपके पास 5 बेसिक इम्पॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। अब देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स कहाँ पे अप्लाई होंगे, कहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और ये स्टैंडर्ड्स किस टाइप के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सेट ऑफ रूल्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहला है
ISO 27001. This is one of the common standards that adhere to the organization to implement an information security management system. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्टैंडर्ड को ओबे करना पड़ेगा. इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द सेट ऑफ प्रोसीजर्स. इसमें वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, वो रूल्स दैट स्टेट्स द रूल, जो कि रूल्स को डिफाइन करते हैं, एंड रिक्वायरमेंट्स विच हैज़ टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू गेट द ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड विद दिस स्टैंडर्ड. अगर कोई भी कंपनी इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इसको इंश्योर करेंगी कि ये स्टैंडर्ड सेटिस्फाई है, इसको इंश्योर किया जा रहा है. अब ये स्टैंडर्ड क्या करता है? एज़ पर ये स्टैंडर्ड किस लिए यूज़ होता है? एज़ पर दिस standard the organization is supposed to keep all the technology up to date. कि एक कंपनी के पास जो भी टेक्नोलॉजी वो अप टू डेट होनी चाहिए, उसके जो सर्वर्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए, कहीं भी वल्नरेबिलिटीज़, कहीं पे कोई लीक पॉइंट, कहीं पे कोई वीकनेसेस उसके नेटवर्क में नहीं होनी चाहिए. द सर्वर शुड एग्जिस्ट विदाउट वल्नरेबिलिटीज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी ऑडिटेड आफ्टर द स्पेसिफाइड इंटरवल. और कुछ टाइम के बाद उसको ऑडिट होना चाहिए टू रिमेन कंप्लाइड टू द स्टैंडर्ड, ताकि ये स्टैंडर्ड जो है वो इम्पोज किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको फुलफ़िल किया जाए, उसकी तामील की जाए फुली, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाए ताकि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिक्योर हो रहे, वो प्रोटेक्ट रहे. PCI-DSS. PCI-DSS stands for पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड. ये स्टैंडर्ड पेमेंट कार्ड्स के हवाले से है, वहाँ पे ये पॉलिसीज़ और सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो आपको डिफ़ाइन करेगा. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड हैज़ टू बी ऑप्टेड. ये स्टैंडर्ड एक वो वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करेगी जो कि पेमेंट लेना चाह रही है थ्रू देयर गेटवेज, नेटवर्क के थ्रू जो पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स लेना चाह रही है, तो उसको ये वाला स्टैंडर्ड जो है उसको ऑप्ट करना पड़ेगा. द बिजनेस दैट स्टोर यूज़र डाटा लाइक द नेम एंड कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मस्ट हैव टू अडॉप्ट दिस स्टैंडर्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस जो भी यूज़र का जो बड़ा क्रूशियल, बड़ा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और सेंसिटिव डाटा होता है, जो उसकी कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो उसका नेम होता है, उसको ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा. PCI-DSS. As per this compliance, the technologies used by the organization should be up to date, and their system should continuously undergo the security assessment to ensure that this is not having any severe vulnerability. ठीक है, उसका सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए, और सिक्योरिटी असेसमेंट होनी चाहिए ताकि ये इंश्योर हुआ जाए कि कहीं पे कोई वीक पॉइंट नहीं है. दिस स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड बाय द क्लस्टर ऑफ कार्ड ब्रांड्स अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB एंड डिस्कवर. इन जो कार्ड के ब्रांड्स हैं उनसे मिल के ये स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप किया गया, क्योंकि ये पेमेंट से रिलेटेड है. HIPAA है, स्टैंड्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट. ये हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें पेशेंट का जो हेल्थ से रिलेटेड डाटा है उसको सिक्योर किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. It is the standard that the hospitals are supposed to follow to ensure that their patients' data are fully protected and cannot be leaked anywhere. किसी तौर पे भी लीक नहीं हो सकता. In order to comply with this standard, the hospital must have a strong network security team. उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी टीम भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि केयरफुल हैं उस पेशेंट के डाटा के बारे में, हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. दैट क्वार्टरली सिक्योरिटी रिपोर्ट शुड बी हेल्दी, ऑल द ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी डन इन इनक्रिप्टेड मोड, एंड सो जो भी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको इनक्रिप्टेड मोड में होना चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, मतलब जो भी सिक्योरिटी रिपोर्ट शुड बी हेल्दी होनी चाहिए. दिस स्टैंडर्ड इंश्योर्स दैट द क्रूशियल हेल्थ
related information of the patient will remain secure so that the patient can feel safe about their health. उसकी जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो सिक्योर होना चाहिए ताकि वो पेशेंट फील करे कि वो सेव है अपनी हेल्थ के बारे में। फिनरा स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है जी, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो फंड्स और वो जो सारी होती हैं, उसके लिए ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई होगा। द स्टैंडर्ड इज़ ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स सिक्योर, कि सारी चीज़ें सिक्योर हैं किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल बॉडी से रिलेटेड, that handle the funds are aggressively engaged in financial transactions। ठीक है, जो भी चीज़ें फाइनेंशियल फंड्स और उसकी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो रही हैं उनको सिक्योर होना चाहिए। इन दिस स्टैंडर्ड द सिस्टम इज़ सपोज टू बी हाईली सिक्योर, इसको हाईली सिक्योर होना चाहिए, ये बहुत एसेंशियल स्टैंडर्ड है। एंड टू कंप्लाई विद this standard various measures have to be considered in terms of data security and the user data protection. It is one of the most essential standards that all the organization based on finance are supposed to comply with। ठीक है, ये बहुत बुनियादी और अहम स्टैंडर्ड है वो उन सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि फाइनेंस पे काम कर रही हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर रही हैं, तो उनको इस वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। GDPR जर्नल डाटा प्रोटेक्शन स्टैंड फॉर जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इट इज़ अ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया था यूरोपियन कंपनी ने, गवर्नमेंट ने, विच इज़ कंसर्न अबाउट द डाटा प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द यूजर। तमाम यूज़र जिनके डाटा नेटवर्क पे है उनके डाटा को प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो इन्फोर्स किया जाता है। In this standard, the body has to manage the compliance, has to make sure that the user data is secure and cannot be accessed without proper authorization। ठीक है, ये इंश्योर किया जाता है कि बगैर किसी ऑथराइजेशन, बगैर किसी पर्पस के किसी भी यूज़र का डाटा एक्सेस नहीं किया जा सकता। एज द नेम, इसके नेम से ही स्टेट्स हो रहा है, द स्टैंडर्ड मेनली फोकसेस ऑन द सेफ्टी ऑफ द यूज़र डाटा सो दैट दे कैन फील सेफ while sharing it with any of the organizations that are complying with the journal data protection regulation। ठीक है जी, मतलब इसके नाम से है कि जो यूज़र का डाटा है वो सेव होना चाहिए। जो भी कंपनी आपस में डाटा को शेयर कर रही है तो ये GDPR के रूल्स को फॉलो कर रही हो।